Okay, so let's begin today's lecture along with the quick recap what we have done in the last classes. Namya, please turn your camera on. तो लास्ट क्लासेस में हमने ये देखा था कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो काइनेटिक एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी? द एनर्जी due to its motion. yes, the energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. Potential energy क्या था नम्या? नम्या, what was potential energy? Sir, the energy possessed by a body due to its position is known as its Potential energy. What was the formula for kinetic energy, Nivedita? Sir, E is equals to force into displacement. No, kinetic energy का formula क्या था? Namya, what was the formula for Sir, kinetic? kinetic energy is equals to m upon 2 bracket v square minus u square. Yes, और इसका एक फॉर्मूला और था हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक Yes. एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर कब काम में आता है? जब इनिशियल और फाइनल की ऐसे बात नहीं हो रखी और वो जो आपने बताया नम्या ने, उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जब दे रखी होती तब अपन वो काम में लेते हैं ना. निवेदिता, पढ़ नहीं रहे हो घर पे? सर कल रिवीजन नहीं किया था. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है निवेदिता? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? क्लास में आ गए हो, बस कुछ भी नहीं देखा लास्ट क्लास का. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी राहुल? Sir, potential energy is equals to mass into gravitational force into height. यस, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ये फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे और हमने इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करे थे काफी सारे. नहीं, अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ोगे तो आउटकम जीरो आएंगे, कुछ भी आउटकम नहीं आएगा एट द एंड. So these were the formulas of potential energy and kinetic energy, right? इसके बाद वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, है ना? यस सर. किसी ऑब्जेक्ट के जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कांस्टेंट. किसी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है. और इसका जो सम होता है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, राइट? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है उसको अपन उसकी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. कल मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आपको. मैं मोबाइल फोन को बार बार ऊपर से नीचे गिरा रहा था. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मोबाइल फोन नीचे आता जाता है, जैसे जैसे मोबाइल फोन नीचे आता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर जो मोशन है वो बढ़ रहा है. मोशन बढ़ने का मतलब है कि अल्टीमेटली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है. और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है हाइट कम हो रही है, हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. तो मोबाइल फोन जब ऊपर से नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. होता है ऐसा? यस सर. और ये कांस्टेंट होता है इस, और इन दोनों का जो सम होता है उसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. तो ये सारी बातें पुरानी क्लास की थी. दीज वर ऑफ द लास्ट क्लास, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट इट. अब इसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं पावर. क्या पढ़ने वाले हैं? पावर. पावर. अब पावर का मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन देता हूं, आप 1 मिनट में समझ जाओगे. मान लो एक चावल का कट्टा है, मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा चावल है, इट इज वेरी हैवी. अब आपने क्या करा, व्हाट यू हैव डन, आपको उसको इस जगह से इस जगह पे लेके आना है, ठीक है? आपने उसको हाथ में लिया, यू लिफ्टेड इट एंड पुट इट ओवर देयर, फाइन, ठीक है? यस सर.
यू हैव डन सम वर्क, आपने कुछ काम किया, यू हैव मूव्ड एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क। अब क्या हुआ, उसी चावल के कट्टे को आपने वापस से यहाँ पे रखा और एक बहुत छोटा बेबी है, वेरी स्मॉल बेबी, और उसको बोला कि इसको उठा के यहाँ पे रख दो। क्या वो उसको एक बार में उठा पाएगा? विल ही एबल टू लिफ्ट इट इन वन गो? नो। वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा चावल लेगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर लेगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर लेगा, यहाँ रखेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यू आर डूइंग द वर्क, द बेबी इज ऑल्सो डूइंग द वर्क, बट किसको ज्यादा टाइम लगेगा? हु विल टेक मोर टाइम? Baby. बेबी विल टेक मोर टाइम। आपने तो फटाफट से कर दिया, आपने तो पूरा पैकेट लेके यहाँ पे रख दिया, बट बेबी थोड़ा थोड़ा चावल लेके बार बार उसको रखेगा। इनफैक्ट आप दोनों ने जो काम किया वो बराबर है, इट इज इक्वल। भाई काम कैसे भी करो, वर्क तो वर्क होता है। जो काम एक छोटे से बेबी ने करा है और जो काम आपने करा है वो दोनों बराबर हैं, बट आपको टाइम कम लगेगा, बेबी को टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि द पावर दैट अ बेबी हैज इज वेरी लो एंड द पावर दैट वी हैव एज अ अडल्ट इज हाई। हमारी पावर ज्यादा है, इसी वजह से वी आर हैविंग हायर पावर। दैट्स व्हाई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, आई विल टेक लेस टाइम। मुझे जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मेंटल पावर इज मोर। अगर मेरी मेंटल पावर ज्यादा है, मान लो मैंने आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 होमवर्क दिया, हो सकता है आपको उसको करने में 45 मिनट्स लगे, और हो सकता है मैं उसको 10 मिनट में कर दूं, आई कैन डू इट 10 मिनट्स। तो काम तो वही है, आपने भी 6.1 करी, मैंने भी 6.1 करी, वर्क तो सेम ही है, वर्क इज सेम। डिफरेंस क्या है? द टाइम दैट वी आर टेकिंग फॉर डूइंग दैट वर्क। जितना कम टाइम लगेगा इसका मतलब वो उतना पावरफुल है। ओके, समझ में आ रही है बात? Yes. सो पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने की क्षमता। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, द डेफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज पावर। आप कितना तेजी से काम को कर सकते हो, कितना जल्दी काम को कर सकते हो, उससे डिटरमाइन होता है कि आपकी पावर कितनी है। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो बहुत पावरफुल होती है, बोलते हैं ना अपन, स्पोर्ट्स बाइक आर वेरी पावरफुल। ऐसा क्यों बोलते हैं? व्हाई वी से दैट? मान लो अगर आप अपनी एक्टिवा पे हो और आपको एक्टिवा पे अपनी स्पीड को 0 से लेके 60 तक बढ़ाना है, you need to increase the speed of your activa from 0 to 60। तो काफी टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट टाइम। बट अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के हो, इफ यू आर ऑन ए स्पोर्ट्स बाइक, तो 0 से 60 आप बहुत जल्दी आ जाओगे, यू विल रीच वेरी फास्ट। काम तो वही है, काम तो सेम है ना, स्पीड तो 0 से 60 पे आना है आपको। अगर आपके पास बाइसिकल है तो बाइसिकल में 0 से 60 आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बाइसिकल की जगह अगर आपके पास, इफ यू आर हैविंग एक्टिवा, तो कम टाइम लगेगा। एक्टिवा की जगह स्पोर्ट्स बाइक है तो टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर। पावर का डेफिनेशन क्लियर हुआ? Yes. फॉर्मूला फॉर पावर इज, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और इस फॉर्मूला को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. आप वर्क को कितने टाइम में करते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, sir. सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। ये पावर के बारे में सारी चीजें थी। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको दे रखे हैं, बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है। पहला कन्वर्जन तो ये है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है आपके पास 1000 वॉट्स। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये पहला कन्वर्जन है। जैसे होता है ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, याद होगा ये तो आपको। Yes. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स। उसी तरीके से सेम सेम कंसेप्ट यही है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोग्राम की जगह आपके पास क्या आ गया, यू गॉट 1000 ग्राम्स। ओके, क्लियर? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। अब पावर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, सो दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर यू। लेट मी ब्रिंग इन सम क्वेश्चंस।
जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11.7 दिया गया है, पेज नंबर 155 पे। कैन यू सी दैट? एग्जाम्पल 11.7 दिख रहा है सबको? वी विल बी डिस्कसिंग इट, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो हियर इट इज। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 11.7? टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। आपके पास दो लड़कियां हैं और उनका वेट दे रखा है आपको। वेट हैज बीन गिवन टू यू। कितना दिया गया है वेट? 400 Newton. 400 न्यूटन। वेट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज वेट? वेट का मतलब क्या होता है? वेट इज बेसिकली फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो वेट का मतलब होता है वो होता है फोर्स। देखो, मास अलग चीज होती है और वेट अलग चीज होता है। यहाँ पे उन्होंने वेट बोला है, तो वेट का मतलब है फोर्स। ओके? क्योंकि वेट फोर्स क्यों होता है भाई? अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आपको कितनी जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही तो आपका वेट है। दैट इज योर वेट। सर हाँ, सर जो वेट होता है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे 0 होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है ना। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाता है। सो एम इंटू जीरो, दैट विल बी जीरो। ओके? यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने 400 न्यूटन जो है ये दोनों गर्ल्स का वेट है। क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक पहाड़ है, देयर इज अ माउंटेन ओवर हियर। अब इन्होंने क्या करा, इसको क्लाइम करने स्टार्ट करा। ये फर्स्ट गर्ल है, शी स्टार्ट टू क्लाइम ऑन दिस। ओके? और इसकी हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन? द हाइट ऑफ द 8 माउंटेन इज गिवन meter. टू बी 8 मीटर। We name one of the girl A and the other girl B. Girl A takes 20 seconds while the girl B takes 50 seconds. अब दो लड़कियां हैं, अपन इनको नाम दे देते हैं ए और बी को। ए का मतलब है आंशिका, ठीक है? ए मीन्स आंशिका। और बी से अपन नाम दे देते हैं, लेट्स से बी फॉर भूमिका। अब आंशिका को कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम डिड आंशिका टेक फॉर क्लाइंबिंग द रोप? 20 seconds. टाइम टेकन बाय आंशिका इज 20 seconds. द टाइम टेकन बाय द गर्ल बी, दैट इज भूमिका, कितना टाइम लगा भूमिका को? 50 seconds. 50 seconds. अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से वर्क किसने ज्यादा किया? हु हैज डन मोर वर्क? So equal to. उन्होंने इक्वली किया है। दोनों ने सेम ही काम किया है ना भाई। गर्ल जो ए है वो भी चढ़ रही है, गर्ल बी भी चढ़ रही है, और दोनों चढ़ने में अलग अलग टाइम ले रही है। टाइम अलग लेने से वर्क अलग नहीं हो जाता। वर्क डजंट बिकम डिफरेंट। जैसे है ना, 6.2 एक्सरसाइज दी मैंने आपको होमवर्क। अब 6.2 एक्सरसाइज को नम्या ने आधे घंटे में करा, राहुल ने 1 घंटे में करा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राहुल ने ज्यादा काम करा है, नम्या ने कम काम करा है। मैं ऐसे बोलूंगा क्या? नो, आई विल नॉट से दैट। मैं तो यही बोलूंगा दोनों ने बराबर काम किया है। अब उसमें भले आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 3 दिन लगे या 3 साल लग जाए, वर्क तो सेम ही है। वर्क इज सेम। यू आर डूइंग द सेम वर्क। यस और नो? बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो आंशिका और भूमिका को जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है। आंशिका को जो टाइम लगा वो कितना है? 20 seconds। और भूमिका को जो टाइम लगा वो कितना है? 50 seconds। बट दोनों काम क्या कर रहे हैं? व्हाट वर्क दे आर डूइंग? व्हाट इज द वर्क दे आर डूइंग? Climbing. दे आर क्लाइंबिंग। दे आर क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड दे आर क्लाइंबिंग द सेम माउंटेन। सेम माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का जो वर्क डन है वो इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अब अपने को क्या निकालना है? नाउ वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी। याद है आपको? मैंने बताया था आपको। Yes, sir. और यहां पर कौन सी एनर्जी की बात होगी? आप अपनी हाइट बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर हाइट स्लोली। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन होता है एनर्जी के बराबर। और यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। क्यों कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, ये धीरे धीरे ऊपर वाली हाइट पे जा रहे हैं, धीरे धीरे माउंटेन क्लाइंब करेंगे, तो आया ना? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? mgh। यस और नो? Yes, यस सर। sir. नाउ व्हाट Yes, इज sir. m क्या है आपके पास? 400 meter. गलत। m इज नॉट 400। m इंटू g इज 400।
क्वेश्चन में आपको m इंटू जी डायरेक्टली दिया गया है, m नहीं दिया गया। मास कहाँ है ये बताओ, कहाँ पे लिखा है कि मास इज 400 न्यूटन? इज इट मेंशन दैट मास इज 400? नो सर। उन्होंने मेंशन किया है कि जो वेट है वो 400 है। और वेट का मतलब क्या होता है? वेट जो होता है बेसिकली, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। मास को अगर अपन ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वेट पता चलता है। याद है आपको? डू यू रिमेम्बर इट? तो यहां पे आपको m इंटू जी डायरेक्टली कितना दिया गया? 400 दिया गया। फाइन। Yes, sir. हाइट, किस हाइट तक ये क्लाइम करेंगे? दे विल क्लाइम अप टू हाइट ऑफ 8 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 8 4 3200 जूल। तो आपके पास जो वर्क डन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू 3200 जूल। इज इट फाइन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन निकालेंगे पावर। नाउ विल फाइंड द पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पहले अपन पावर निकालेंगे आंशिका की, देखते हैं आंशिका में कितना दम है। पावर का मतलब दम ही होता है। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना वर्क डन कराया आंशिका ने? 3200 जूल। और इस वर्क डन को करने में कितना टाइम लगा आंशिका को? हाउ मच टाइम डिड 20 शी? seconds. 20 सेकेंड्स दे रखा है क्वेश्चन में, यस और नो? Yes, sir. यस सर। इसको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 160। 160. तो पावर इज 160। एक बात मैं बताना भूल गया था, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। अपन बोलते हैं ना, तू बाहर मिल तेरी वॉट लगा दूंगा, वही वाला वॉट है ये, है ना? तो ये हो जाएगा 160 WATT। दिस इज द यूनिट ऑफ वॉट, पावर। ओके। अब इसके बाद आंशिका के बाद हम पावर निकालेंगे किसकी? भूमिका की। सो पावर 2, पावर ऑफ भूमिका, अगेन वर्क डन अपॉन टाइम। भूमिका ने कितना काम किया है? देखो वर्क डन तो दोनों का सेम ही है ना, 3200 है ना, अपॉन टाइम। भूमिका को कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड्स। तो ये कैंसिल हो गया। क्या आएगा? इट विल बी 64 वॉट। 64. सो भूमिका की जो पावर है देख सकते हो बहुत कम है, इट इज वेरी लेस। और ये बात बड़ी ऑब्वियस भी है, भूमिका को टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? शी इज टेकिंग 50 सेकेंड्स, तो इट मीन्स हर पावर इज वेरी लो। आई बस समझ में? Yes, sir. निवेदिता, नम्या, समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करो और डू इट योरसेल्फ, डोंट चीट। ओके। So let us do the next example that is given in your book. Here it is. क्या बोला गया है? A boy of mass. Remember, यहाँ पे mass word यूज करा गया है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस था, देखो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन में बोला था वेट, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट दिस। और वेट का मतलब होता है कि आपको, वेट का मतलब है कि m इंटू जी की वैल्यू दी गई है डायरेक्टली 400। मास एंड ग्रेविटी का प्रोडक्ट दिया गया 400। और जब मास बोला है तो मास का मतलब तो मास ही होता है, m दिया गया है यहाँ पे 50 किलोग्राम। ओके। Yes, sir. अब एक बॉय है, उसका मास है 50 किलोग्राम। इसका मतलब कुछ कुछ वो राहुल जैसा ही है, क्योंकि राहुल का वेट 45 किलोग्राम है ना। तो देयर इज अ बॉय हुज मास इज 50 किलोग्राम, रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स। स्टेयरकेस तो जानते हो, यू नो स्टेयरकेस, हाउ इट लुक्स लाइक। स्टेयरकेस कुछ इस तरीके की दिखती है। दिस इज हाउ द स्टेयरकेस लुक्स लाइक। कितनी स्टेयरकेस जंप कर रहा है? हाउ मेनी स्टेयरकेस ही नीड टू क्लाइंब? 45। 45, मतलब 45 सीढ़ियां इसको चढ़नी है इन 9 सेकेंड्स। यहां से लेके यहां तक ये पहुंच गया, कितना टाइम लगा इसको यहां पहुंचने में? 9 seconds. 9 सेकेंड्स। और इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप का मतलब समझते हो? मतलब ये जो एक सीढ़ी है उसकी हाइट हमारे को दी गई है। द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपकी एक सीढ़ी है इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, राइट? Yes, sir. तो नेक्स्ट वाली जो होगी उसकी भी 15 होगी, उसके नेक्स्ट वाली की भी 15 होगी, और उसके नेक्स्ट वाली की भी 15 होगी। टोटल कितनी सीढ़ियां हैं हमारे पास? 45. 45। 45। तो ये जो क्लाइम करेगा टोटल हाइट, द टोटल हाइट दैट ही विल क्लाइम क्या होगा? टोटल 75 centimeter. 45 इंटू 15 होगा, है ना? क्योंकि आपकी एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 है, 45 सीढ़ियों की क्या हाइट होगी? 45 इंटू 15, राइट? यस। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 675 सेंटीमीटर।
इसका मतलब अब राहुल जो है वो इस हाइट पे पहुंच गया, राहुल हैज रीच्ड दिस हाइट 675 सेंटीमीटर। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें इसको जो टाइम लगा है वो टाइम इज गिवन टू बी 9 सेकेंड्स। फाइंड हिज पावर, हमें राहुल की पावर निकालनी, वी नीड टू फाइंड द पावर ऑफ राहुल। अच्छा, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, वर्क डन हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है, हाँ या ना? Yes, Yes. और एनर्जी कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? potential. पोटेंशियल Potential एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, राहुल पहले नीचे था अब ऊपर आ गया, हाइट चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, है ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m/g/h। मास, व्हाट इज द मास ऑफ राहुल? 50। जी, व्हाट इज जी? जी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10। हाइट, किस हाइट तक राहुल पहुंच गया? 675. रॉन्ग। अगर आप 6.75 हाँ, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होते हैं? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? meter per मीटर। second. मीटर पर सेकंड तो स्पीड की यूनिट होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? Meter. डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो जितने भी डिस्टेंसेज हैं आपको उनको मीटर में लेना होता है। अगर आपने हाइट 675 सेंटीमीटर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6.75। क्लियर? Yes, sir. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? व्हाट यू विल बी गेटिंग, बताओ। आपके पास आएगा 675 इंटू 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 3375. 3375 जूल। So this is your work done. Okay, fine or not? Yes, sir. नम्या, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? 3375 अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 9 सेकेंड्स। सो 3375 को 9 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। कर सकते हो 375. एवरीवन? यू कैन डू इट। Yes, sir. sir. चलो, आंसर आएगा 375 वॉट। वॉट को अपन डब्ल्यू भी लिखते हैं। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में खुद से करो, डू इट योरसेल्फ। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? What? जूल। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। Seconds. सेकेंड्स। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर? वॉट्स। Per second. वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। सो ये जो सारी यूनिट्स मैंने लिखी है ये कौन सी यूनिट है? दीज आर एसआई यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स हैं? Unit. एसआई यूनिट्स। अब इसके अलावा पावर में एक यूनिट और होती है जिसको अपन बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? Commercial unit. कमर्शियल यूनिट। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। फॉर्मूला जैसा पहले था वैसे ही अप्लाई होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, सेम। या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज वर्क डन को एनर्जी भी तो बोल सकते हैं ना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम बोल दो या एनर्जी अपॉन टाइम बोल दो, बात तो एक ही है क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है ना। Yes, sir. तो जो आपकी कमर्शियल यूनिट होती है उसमें पावर की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ पावर इन कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट। क्या होती है यूनिट? किलोवाट। जो आपकी टाइम की यूनिट होती है वो होती है आर। वैसे क्या होती है टाइम की यूनिट? सेकेंड्स। Second. बट कमर्शियल यूनिट में क्या होता है? टाइम का जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? Hour. आर। और जो वर्क डन है आपका उसको अपन बोलते हैं, एक सेकेंड रुको। Kilojoule. एक सेकेंड रुको। वर्क डन की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? Kilowatt hour. किलोवाट आवर। इस किलोवाट आवर की जगह आप इसको यूनिट भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज यूनिट, एक ही बात है।
सो दीज आर कमर्शियल यूनिट्स। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस, कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड का मतलब है कि आपको कोई इलेक्ट्रिक बल्ब दे देंगे, फैन दे देंगे, कुछ इस तरीके की जब बातें होती हैं तो उस केस में हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं। ओके, वी यूज Yes, कमर्शियल। sir. बिल्कुल सेम क्वेश्चन से घबराने की बात नहीं है। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल 11.9, एग्जाम्पल नंबर 11.9। हियर इट इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका हमें दे रखा है 60 वॉट का है। वॉट किसकी यूनिट होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉट? वॉट होती है पावर की यूनिट, तो इट मींस दैट पावर आपको दे रखा है 60 वॉट। इज इट फाइन और नॉट? Yes, sir. इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम इज गिवन टू बी 6 आवर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। No, sir. आंशिका, नम्या, No, sir. ओके। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। आपको एनर्जी निकालना है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी मतलब आपको यू नीड टू फाइंड एनर्जी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और वर्क डन की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, राइट? Yes, sir. तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से टी को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो एनर्जी आ जाएगा पावर इंटू टाइम। यस और नो? Yes, sir. पावर कितना दे रखा है आपको? व्हाट इज द पावर गिवन टू यू? 60 watt. 60 वॉट्स। बट कमर्शियल यूनिट में हम वॉट की जगह क्या यूज करते हैं? किलो वॉट। Kilowatt. तो वॉट को अगर आपको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 1000। जैसे अगर आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइडेड बाय 1000 करते हो कि नहीं करते हो? इफ यू वांट टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम, यू डिवाइड बाय 1000। तो उसी तरीके से वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे पावर की जगह आ जाएगा 60 अपॉन 1000। इज इट फाइन? Yes, sir. इनटू टाइम। कमर्शियल यूनिट में टाइम क्या होता है? Hour. आवर्स। तो टाइम तो आपको आवर्स में दे ही रखा है, तो इंटू 6। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 36 अपॉन 100। क्या आ जाएगा? 0.36. 0.36। और एनर्जी जो होगी यहाँ पे आपकी क्या यूनिट होगी एनर्जी की? इसको आप यूनिट्स बोल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो किलोवाट आवर भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज 0.36 यूनिट्स और यू कैन से एट 0.36 किलोवाट आवर। एक ही बात है। समझ में आया कमर्शियल यूनिट कैसे यूज करते हैं? हाउ यू यूज कमर्शियल यूनिट? Yes, sir. इसकी अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, सब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ओके, इस क्वेश्चन को करो अभी। डू इट राइट नाउ। जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट को डिफाइन करना है आपको। तो वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। अगर आपका वर्क डन 1 हो जाएगा, टाइम भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 पावर 1 वॉट आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ऐसे लिख देते हो आप, द if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in 1 second, then power will be 1 watt. That's it. इतना ही होता है। जो आपका फॉर्मूला है उसमें सब जगह 1 डाल दो, वही डेफिनेशन होती है। ओके, सर आप पॉलिनोमियल्स का टेस्ट कब लोगे? किसका? पॉलिनोमियल्स का। अब मैं रेगुलरली टेस्ट ही लूंगा और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के टेस्ट हो जाएंगे अगले 15-20 दिन में। ओके, ओके सर। मैं पहले रिवीजन कराऊंगा, 1-2 दिन आपको डाउट्स पूछने के लिए दूंगा और उसके बाद टेस्ट लूंगा, जैसे अभी अपन हीरोन्स फॉर्मूला का कर रहे हैं। ओके, ओके सर।